गौतम बुद्ध लिख करके डैश दीजिए। इसके पहले वाले क्लास में आपने जैन धर्म के बारे में सब चीज पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने से पहले जो इनके प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध, यानी कि जिसको आप लोग गौतम बुद्ध भी बोलते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बात समझ में आ रहा है? इनके जो पिताजी का नाम था वो शुद्धोदन था। हाँ, और ये शुद्धोदन शाक्य वंश के थे। किस वंश के थे? शाक्य वंश के। और आप याद करिए, महावीर स्वामी के जो पिता थे उन किस वंश के थे? ज्ञातिक के वंश के थे। तो ये सब आपको याद रखना है। और जो शुद्धोदन थे वो किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? इनकी माता का नाम माया देवी था। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। ठीक है, यहां तक में। इनकी एक मौसी भी थी, उनका नाम महाप्रजापति देवी, महाप्रजापति देवी था। इनका मौसी का नाम क्या था? महाप्रजापति देवी। और इनका पत्नी जो शादी किया इन्होंने, तो उनका नाम था यशोधरा। और इनका एक पुत्र भी हुआ था जिनका नाम था राहुल। अब रही बात महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? ये था आपका गौतम बुद्ध का थोड़ा सा इंट्रो। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? तो इसमें आपको लिखना है कि गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है या प्रवर्तक माना जाता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट नेपाल में लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था, मतलब लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्य वंश के थे, और इनकी माता का नाम माया देवी था, और इनकी जो मौसी थी वो महाप्रजापति देवी थी। और इसके साथ साथ इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, और इनका एक पुत्र हुआ था राहुल। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनका मृत्यु हो गया था इनकी मम्मी जी का। 7 दिन के अंदर में इनकी मम्मी का मृत्यु हो गया था, जिस कारण से उसका जो पालन पोषण किया था उसकी मौसी ने किया था, इसलिए यहाँ पे मौसी का नाम लिखा गया है। तो बात समझ में आया? हाँ, आप महाप्रजापति देवी लिखिए या महाप्रजापति गौतमी लिखिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। तो बात समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? तो ये तो थोड़ा सा इंट्रो था, फटाफट इसको लिखिए। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन ब्रैकेट में लिखिए शाक्य वंश। इनके पिता शुद्धोधन ब्रैकेट में लिखिए शाक्य वंश
तथा माता का नाम माया देवी था। इनके पिता शुद्धोदन ब्रैकेट में लिखे शाक्य वंश, मतलब शाक्य वंश का क्षत्रिय था ये, एवं माता माया देवी तथा इनकी मौसी महाप्रजापति कोमा दीजिए पत्नी यशोधरा मौसी महाप्रजापति और पत्नी यशोधरा और एक पुत्र जिनका नाम राहुल था, हो गया। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे समझिए, या फिर इसी में थोड़ा सा एक लाइन लिखिए, पैरा चेंज कर दीजिए। गौतम बुद्ध के जन्म के समय जन्म के 7 दिन के बाद उनकी मां का मृत्यु हो गया, जिस कारण से उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति के द्वारा किया गया। उनकी मौसी महाप्रजापति के द्वारा किया गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब इसके बाद समझिए, देखिए गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे, अब लिखना सब बंद कर दीजिए। जिस समय गौतम बुद्ध जन्म लिए थे उस समय इनके घर पे कुछ ऋषिगण आते हैं, कुछ मुनि आते हैं, मुनि कालदेव और कौंडिन्य। ये आकर के उनको देखते के साथ राजन को बोलते हैं कि हे राजन, हे शुद्धोदन, आपके यहाँ जो पुत्र का जन्म हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। या तो ये जीवन में आगे जा कर के बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तो ये पूरा मानव जाति का कल्याण करेगा। दो में से एक काम करेगा, या तो वो पूरा मानव जाति का कल्याण करेगा, या तो वो बहुत बड़ा राजा बनेगा, पूरा विश्व पे वो राज करेगा। बात समझिएगा। एक उसने कहा कि ये विश्व पे राज करेगा, और एक कहा कि ये मानव जाति का कल्याण करेगा। यहाँ पे जाति का मतलब किसी प्रकार के जाति से नहीं है, बल्कि मानव खुद है। बात समझ में आया? तो लेकिन उन्होंने एक बात और कहा कि 7 दिन के बाद आपकी पत्नी का मृत्यु हो जाएगा। जब मुनि ने गौतम बुद्ध को ये मतलब पिता को बोला ये बात कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा क्षत्रिय बनेगा, शासक बनेगा, या तो मानव का ये कल्याण करेगा, तो वो सोचा कि हल्का में सोना चांदी लेने के लिए बोल रहा है ऐसा। लेकिन वो एक बात और बोला था कि 7 दिन के अंदर आपकी पत्नी का मृत्यु हो जाएगा। उसकी पत्नी का नाम क्या था? माया देवी। तो राजा सोचा हो ऐसे बोल रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन जब 7 दिन बीता और उसकी पत्नी का सच में मृत्यु हो गया, तब राजन का आंख खुला और उनको अब तब दूसरे बात पे विश्वास हुआ कि वो जो बोल रहा था मुनि वो सत्य बोल रहा है, कि या तो ये विश्व पे राज करेगा एकदम क्षत्रिय राजा बन करके, या तो ये मानव जाति का कल्याण करेगा। तो कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा जा करके मानव जाति का कल्याण करे, राजपाट त्याग करके मानव जाति का कल्याण करे। वो तो यही चाहेगा ना कि वो विश्व पे राज करे। जैसे राजा दशरथ थे, वो नहीं चाहते थे कि भगवान राम वनवास जाए, क्योंकि अगर वो वनवास जाते हैं तो वो राजपाट को त्याग रहे हैं, वो चाहते थे कि वो राजपाट को चलाए। उसी प्रकार से जो राजा शुद्धोदन थे वो भी चाहते थे कि गौतम बुद्ध कल्याण बाद में कोई और कर लेगा, उनको क्या करना है? राज करना है। इसके लिए उन्होंने उनको इतना सुख सुविधा दिया कि आज तक वो 29 वर्ष तक की उम्र में वो देखा ही नहीं कि दुख क्या होता है।
महात्मा बुद्ध जानते ही नहीं थे कि दुख क्या होता है 29 वर्ष की उम्र तक। लेकिन एक बार एक ऐसा समय आता है, बोलते जिसका समय पूरा गया उसको तो अब कोई नहीं रोक सकता है, जो लिखा हुआ है वो तो होके ही रहेगा। तो 29 वर्ष की उम्र में ब्याह शादी सब करवा दिया इसका, कि नया नया शादी करवा दिए, पत्नी इतना सुंदर है तो पत्नी में लगल रहेगा। अगर आपको इसका पत्नी के बारे में जानना है, यशोधरा के बारे में, तो जिस रात में ये इसको छोड़ करके गया था तो उसी के ऊपर में एक महाकाव्य लिखा गया, यशोधरा नाम से ही महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको यशोधरा का भावना पता चलेगा कि आखिर वो क्या सोच रही है। बात समझ में आया? तो ब्याह शादी इसका करवा दिया, एगो बच्चा भी हो गया था, राहुल नाम था उसका, कितना मॉडर्न नाम था राहुल, और अभी भी बहुत सारा नाम चलता है राहुल। तो जब शादी ब्याह इनका हो गया तो शादी ब्याह होने के बाद कोई आदमी क्या करता है, अपना गृहस्थी चलाता है, यही करेगा ना। आपको अगर याद होगा महावीर स्वामी के बारे में, तो उन्होंने भी 30 वर्ष की उम्र में ही घर को त्यागा था। यानी कि शादी अगर वो 20 साल की उम्र में किया है तो 10 साल के अंदर उसको पता चल जाता है कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। आप लोग भी अभी उछल रहे हैं कि शादी करेंगे शादी करेंगे, शादी करने के बाद 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, उसके बाद बोर हो जाइएगा। क्या अंजलि सही बात है? कितना साल हुआ आपका? तो 29 वर्ष की उम्र में वो एक बार रथ से बैठ करके अपना ग्राम को घूम रहे थे, अपना राजपाट को घूम रहे थे। घूमने के दौरान उन्होंने 4 दृश्य को देखा। क्या क्या दृश्य को देखा? एक तो वो देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है। अब देखिए, बूढ़ा हो गया तो वो रोगी तो होवे करेगा, रोगी हो गया तो वो मरवे करेगा, और नहीं तो वो एक सन्यासी को देखा। बात समझ में आया? ये 4 दृश्य को उन्होंने देखा जिससे उसका जीवन बदल गया। पहला, जब वो जाते हैं तो वो एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं जो एकदम उसका शरीर पूरा जर्जर हो गया है, बीमारी उसका एकदम पूरा भरा हुआ है। दूसरा जो देखता है कि रोगी व्यक्ति को कूद रहा है वो बैठ करके एक कोना में, पता नहीं उसका कब प्राण निकल जाए। तीसरा देखता है कि एक मृत व्यक्ति को कान्हा पे लेकर के ले जाया जा रहा है। और चौथा देखता है एक सन्यासी को एकदम चुपचाप से ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, चेहरा पे एकदम हल्का सा मुस्कान है, इस प्रकार से देखता है। तो वो अपना सारथी से पूछता है गौतम बुद्ध कि ये क्या है, क्योंकि ये तो किसी को देखा नहीं था, बचपन से ही इसको एकदम ऐशो आराम का ज़िंदगी मिल रहा था। लेकिन जब ये एक बार राजपाट का भ्रमण कर रहा था तो उन्होंने इन सबको देख लिया। तो उनको भी बताया जाता है कि हम लोग के साथ भी यही होने वाला है। पहले हम लोग क्या होंगे? बूढ़े होंगे, बूढ़े होने के बाद 75 को बीमारी आएगा आपके शरीर में या हमारे शरीर में, उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। बात समझ में आया? और ये सन्यासी का तो बात ही अलग है, क्योंकि इसका तो रास्ता ही अलग है। बात समझ में आया? तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, पहले बुढ़ाइएगा, रोगी बनिएगा, मरिएगा, फिर उसके बाद सन्यासी, तो बात की बात है। तो इन 4 दृश्य को देख करके उनका आँख खुल गया। फिर उनके मन में सोच आया कि हम क्या कर रहे हैं, और उसी समय वो घर को त्यागने का फैसला ले लिया और घर द्वार को त्याग करके बिना किसी को बताए सुनसान रास्ता में निकल गया। भटकते रहा, इधर भटका उधर भटका, भटकते भटकते लगभग ये भी 12-20 साल तक भटके। तब जाकर के इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। कहाँ ज्ञान का प्राप्ति हुआ? तो बौद्ध गया में, बिहार में है ये। बौद्ध गया में कौन सा वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। और जहाँ पे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ उसी वृक्ष का नाम रख दिया गया बोधि वृक्ष। बात समझ में आया? उसी वृक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया। ज़्यादातर उपदेश तो उसने सारनाथ में ही दिया, पहला और बहुत सारा उपदेश इसने सारनाथ में ही दिया था। फिर समय बीतता गया और लगभग कितना में जन्म हुआ है? 563 में। तो इनका जो मृत्यु है वो आपका 483 में हो गया। 4 दूनी 8 3, हाँ, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गया। इसको कहा गया महापरिनिर्वाण। तो ये था आपका पूरा गौतम बुद्ध के बारे में जीवनी। जिस प्रकार से आपने महावीर स्वामी का जीवनी पढ़ा था उसी प्रकार से आपका ये है गौतम बुद्ध का जीवनी। दिक्कत है किसी को समझने में? हो जाएगा? कहाँ तक लिखाए हैं? कहाँ तक? मौसी ने किया। चलिए उसके बाद लिखिए, पहला चेंज करके लिखिए, या फिर उसमें सब हेडिंग दे दीजिए। सब हेडिंग दीजिए, गौतम बुद्ध के
जीवन में परिवर्तन, गौतम बुद्ध के जीवन में परिवर्तन। इसमें डैश दे करके लिखिए। हाँ, इसमें डैश दे करके लिखिए। एक बार गौतम बुद्ध अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तो 4 दृश्यों को देखकर एक बार गौतम बुद्ध अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा जिससे उनका जीवन बदल गया। हाँ, 4 दृश्य को देखा जिससे उनका जीवन बदल गया। चलिए पहला लिखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा लिखिए, एक रोगी व्यक्ति। तीसरा लिखिए, मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति। चौथा लिखिए, सन्यासी। लाइन चेंज करके लिखिए। इसके पश्चात गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्थात जीवन के उद्देश्यों के खोज के लिए निकल पड़े। जीवन के खोज के उद्देश्य के लिए निकल पड़े। कई वर्षों के भटकने के पश्चात बिहार के बोध गया में उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुआ। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुआ। हो गया? पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुआ। उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। ज्ञान के प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला और सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में दिया। हो गया? पहला और सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में दिया और अपने ज्ञान से जन कल्याण के लिए निकल गए। ऊपर जा करके खींचिए तो उधर लाइट का। और अपने ज्ञान से जन कल्याण के लिए निकल पड़े। लिख लिए? पैरा चेंज करिए। 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ। जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया।
चलिए अब इसमें लिखिए सिद्धांत एवं उपदेश। ढेरी स्टोरी है। जब किसी को ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है तो उनका एक एक शब्द बोला गया बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप सबसे पढ़ा लिखा किसको मानते हैं समाज में? अरे गुरु का बात हटाइए, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो सीखने वाला होता है। बताइए समाज में अगर कोई सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है तो वो कौन रहता है? जिसका बात एकदम ध्यान से सुनते हैं। एक तो डॉक्टर और एक वकील, इस दो व्यक्ति का आप बात को ध्यान से सुनते होंगे कान लगा करके कि वो क्या बोल रहा है, और उसका एक एक बोला गया शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार से जब किसी को भी ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है तो उनका एक एक बोला गया शब्द काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो उनको केवल अपना कल्याण तो करना नहीं था, उनको तो विश्व का कल्याण करना था, मानव जाति का कल्याण करना था। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य को बताया। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को बताया। वो सत्य क्या है? तो पहला दुख, दूसरा दुख समुदय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध मार्ग। बात समझ में आया? 4 आर्य सत्य को उन्होंने बताया। पहला दुख, उन्होंने कहा कि संसार क्या है? दुखों से भरा हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा कि सब दुख का कारण क्या है? समुदाय मतलब होता है कारण, और सब दुख का कारण क्या है? तो वस्तु से किसी प्रकार का मोह रखना, किसी भी प्रकार का मोह रखना। दुख निरोध, उन्होंने दुख को दूर करने के लिए बताया कि एक रास्ता भी है, मार्ग भी है। उसी लिए इन्होंने क्या दिया? दुख निरोध मार्ग दिया। और इस दुख निरोध मार्ग के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, यानी कि 8 मार्ग दिया, अष्टांगिक मार्ग, जिसका पालन करके आप इन सब से क्या पा सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं। हम क्या बोलने, बात समझ में आ रहा है? गौतम बुद्ध ने विश्व में 4 आर्य सत्य को बताया, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध मार्ग, और इन सभी को अपने लाइफ से दूर करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग दिया कि आप इस 8 मार्ग का पालन करिएगा तो आप इन सभी से क्या पा जाइएगा? छुटकारा पा जाइएगा। क्या क्या दिया? तो पहला सम्यक वाणी। सम्यक वाणी समझ रहे हैं ना? सम्यक वाणी मतलब अच्छा वाणी बोलिए, ये नहीं कि किसी को उठ पटांग आप बोल रहे हैं। आपको वो कितना उठ पटांग बोले उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो वचन उसके प्रति निकलना चाहिए वो क्या निकलना चाहिए? मीठा निकलना चाहिए। आपके प्रति कोई कतनो जहर घोले, आपको उससे मतलब नहीं रहना चाहिए। मेरे प्रति आज तक में इतना लोग इतना जहर बोला है, आपको विश्वास नहीं होगा। आप मार्केट में जाकर के निकलिएगा और खाली मेरा नाम बोल दीजिएगा और फलना कोचिंग का नाम बोल दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा महाकाव्य मिल जाएगा। लेकिन आज तक हम पलट में एक शब्द भी नहीं बोले हैं। तो आप लोगों को भी वही करना है, सम्यक वाणी। कतनो आपके बारे में जहर घोले कोई भी, यहाँ तक कि आपका कोई अपना ही क्यों ना हो, आपको उससे मतलब नहीं है। वो बोलेगा ये झूठ बोलता है बहुत, आप बोलिएगा हमसे दुनिया में ज़्यादा झूठ तो कोई बोलता ही नहीं है। ये बोलेगा ये धोखाबाज है, आप बोलिएगा हम अभी तक में कम से कम 70 को धोखा दे दिए हैं। वो बोलेगा ये पढ़ता लिखता नहीं है, आप बोलिएगा हम आज तक किताब उल्टा के देखे ही नहीं है। बात समझ में आ रहा ना? इस प्रकार से वाणी बोलिए कि उसको क्या मिले? खुशी मिले। बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं? आपको अगर कोई 1 रुपया बोला, आप उसको 10 रुपया बोलिए ताकि उसको खुशी मिले। उसी प्रकार से सम्यक सब में लगाइएगा, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मरण,
सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग दिया, इसी को क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। बात समझ में आया? क्या बोले हम आपको? याद करने का सिंपल ट्रिक है, वाणी दृष्टि स्मरण, वाणी दृष्टि स्मरण, वाणी दृष्टि स्मरण, वाणी बोलिए तब नहीं याद, वाणी दृष्टि स्मरण, वाणी दृष्टि स्मरण, वाणी दृष्टि स्मरण। हो गया? वाणी दृष्टि स्मरण 3-3 करके, वाणी दृष्टि स्मरण। ठीक है, याद हो जाएगा। तो हम आपको एक ठो काम देंगे जीवन भर के लिए, आजीव। हम आपको एक ठो काम देंगे जीवन भर के लिए। बात बुझे? क्या काम देंगे कि आप क्या करिए? व्यायाम करने का संकल्प लीजिए। क्या करिए? व्यायाम करने का संकल्प लीजिए। और अगर नहीं करिएगा तो आपका क्या बना देंगे हम? समाधि बना देंगे। तो कौन तो छूट रहा है? और 3-3 6 8 को हो गया। कौन छूट रहा है उधर? कर्म कर्म हो गया। तो कौन छूट रहा है उधर? 8 हो गया। ओ ठीक 8 तो हो ही गया, हमको लग रहा था 7 हुआ है। बात बुझे? वाणी दृष्टि संकल्प, वाणी दृष्टि स्मरण, वाणी दृष्टि स्मरण, वाणी दृष्टि स्मरण, वाणी दृष्टि स्मरण। 3 तो याद हुआ इधर। अब इसको याद करना सिंपल है। हम आपको जीवन भर एक ठो कर्म देंगे, क्या? कि व्यायाम करिए, व्यायाम करने का संकल्प लीजिए, नहीं तो आपका क्या बना देंगे हम? समाधि बना देंगे। तो सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि। खत्म। बात समझ में आया? तो अष्टांगिक मार्ग में किसी को कोई दिक्कत है तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? तो गौतम बुद्ध ने मानव जाति के कल्याण के लिए कई प्रयास किए। गौतम बुद्ध ने मानव जाति के कल्याण के लिए कई प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने उपदेश दिया, सिद्धांत दिया। उन्होंने विश्व में 4 आर्य सत्य को बताया। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। दुख मतलब क्या? कि दुनिया में दुख से दुनिया भरा हुआ है। दुख समुदाय मतलब क्या? कि सब दुख का कारण क्या है? आपका तृष्णा है, आपका इच्छा है। दुख निरोध मतलब दुख को कैसे हम दूर करेंगे, उसका मार्ग बताया। दुख निरोध मार्ग यानी कि इन सब का पालन करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग और आप पे थोप दिया। क्या क्या? तो वाणी दृष्टि संकल्प, व्यायाम कर्म, आजीव, संकल्प और समाधि। बात समझ में आया? तो ये था आपका सिद्धांत। अभी खत्म नहीं हुआ है सिद्धांत, अभी और है। इसमें दिक्कत है इसमें किसी को? क्लियर है? ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और 10 सील बताया। तो 10 सील उन्होंने क्या बताया, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोग को, हमको विश्वास है कि आप लोग इसको पालन नहीं कर पाइएगा। हमको विश्वास है, कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। 4 ठो तो सेम ही रहेगा। क्या क्या था उसमें बताइए? जैन में पहला क्या था? अहिंसा, उसके बाद सत्य, उसके बाद अस्तेय मतलब चोरी मत करो, उसके बाद अपरिग्रह यानी कि संचय नहीं करना है, धन उनका संचय नहीं करना है। ये 4 ठो सेम है। अब खतरनाक सब आएगा। अब जो बोला है कि हम कर लेंगे, वो जरा यहाँ देखिए और तब बोलिएगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं। और आप छाप का आ रहे हैं, पहले समझिए। जिसका कॉपी है उसी को डंगाएंगे, ये बात याद रहे। एक सुंदर लड़की आपको मिला, कहानी के थ्रू बता देते हैं। एक एकदम सुंदर बहुत अच्छी लड़की आपको दिखा, ये साड़ी पहना दिया उसको। एक बहुत अच्छी लड़की आपको दिखा, सेंट मारा है। क्या मारा है? सेंट, परफ्यूम। बात समझे? एकदम आभूषण पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? आभूषण पहना हुआ है, नसों की हुई है। बात बुझे? नशो किया हुआ है। अब देखिए उससे कितना सारा निकल जाएगा। पहला, स्त्री से मोह छोड़ दीजिए। स्त्री से मोह छोड़ दीजिए। स्त्री से मोह नहीं रखना है। अभी इसका विकेट गिर गया। स्त्री से मोह आपको नहीं रखना है। किसी भी प्रकार का सुगंधित वस्तु का सुगंधित वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। जिससे सुगंध आता हो उसका प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद आभूषण का भी क्या करिए, आप त्याग दीजिए। सुगंधित वस्तु उसका क्या है? नशा, यानी कि नशा भी नहीं करना है।
8, 9, 10। आप लोग जो वो समय भोजन करते हैं उसको भी नहीं करना है, नशा भी नहीं करना है, वो समय जो भोजन करते हैं उसको भी नहीं करना है, आभूषणों का आपको त्याग करना है। उसके साथ साथ एगो क्या बताए थे, सेंट तो हो गया, वो समय भोजन भी, हाँ दुराचार। हाँ दुराचार मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। बोलिए बात समझ में आया। तो ये 10 सील उन्होंने दिया और इसी 10 सील को हम लोग उनके सिद्धांत या उपदेश में ऐड करते हैं। क्या है इसमें? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो लिखना कैसे है इसको समझिए। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा, महात्मा बुद्ध ने जीवन के कल्याण के लिए कई सारा कार्य किया, उन्होंने उपदेश दिया, सिद्धांत दिया। जैसे उन्होंने पूरा विश्व मतलब 4 आर्य सत्य को बताया। क्या क्या सत्य था? सत्य, दुख, उसके बाद बताइए दुख समुदाय, उसके बाद दुख निरोध, उसके बाद दुख निरोध मार्ग। दुख में क्या बोलिएगा तो पूरा संसार किससे भरा हुआ है? दुख से भरा हुआ है। दुख समुदाय में क्या बोलिएगा कि दुख का कारण क्या है? वस्तु से तृष्णा रखना है, किसी प्रकार के वस्तु से क्या रखना है? तृष्णा मतलब इच्छा रखना है उससे। दुख निरोध मतलब दुख को दूर करने का मार्ग भी है, ऐसा नहीं कि मार्ग नहीं है। दुख निरोध मार्ग मतलब उन्होंने इन सभी को दूर करने के लिए 8 मार्ग दिया, जिसको क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। कैसे याद करवाए थे? वाणी दृष्टि स्मरण, वाणी दृष्टि स्मरण 3 हो गया। सम्यक लगा देना है, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मरण, 3 इधर हुआ। फिर आपका इधर 5 बचाना, तो बताए सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक सम्यक संकल्प, सम्यक हो गया और हो गया। बात समझे? इसके अतिरिक्त उन्होंने 10 ठो सील दिया। क्या क्या सील था? अहिंसा नहीं करना है, अहिंसा करना है, अहिंसा करना है, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा करना है। दूसरा सत्य बोलना है। तीसरा अस्तय नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। चौथा अपरिग्रह नहीं करना है, नहीं कि एकदम जोटा जोटा के खजाना भर रहे हैं। उसके बाद स्त्री से बात नहीं, स्त्री से मोह नहीं रखना है किसी प्रकार का, और सुगंधित वस्तु का त्याग करना है, दुराचार का प्रयोग नहीं करना है, नशा नहीं करना है, वो समय भोजन नहीं करना है, और आभूषणों का त्याग करना है। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत था? ये था इनका पूरा का पूरा उपदेश और सिद्धांत। आपके एग्जाम में आएगा गौतम बुद्ध का जीवनी और उनका उपदेश या सिद्धांत को लिखे, तो पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ तक। चलिए लिखिए। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने सिद्धांत व उपदेश दिए। मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने सिद्धांत व उपदेश दिए। लाइन चेंज। उनके द्वारा 4 आर्य सत्य को बताया गया। उनके द्वारा 4 आर्य सत्य को बताया गया। पहला लिखिए दुख, इसमें डैश दे करके लिखिए। संसार दुखों से भरा हुआ है, संसार दुख से भरा हुआ है। दूसरा लिखिए दुख समुदाय, लिखिए सभी दुख का कुछ ना कुछ कारण है, सभी दुख का कुछ ना कुछ कारण है, कारण है। तीसरा लिखिए दुख निरोध, दुख को दूर करने के लिए मार्ग भी हैं, दुख को दूर करने के लिए मार्ग भी हैं, दुख को दूर करने के लिए मार्ग भी हैं, दुख को दूर करने के लिए मार्ग भी हैं। चौथा लिखिए दुख निरोध मार्ग में लिखिए दुख निरोध मार्ग में लिखिए दुख को दूर करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग दिए। दुख को दूर करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग दिए। जिसे
अष्टांगिक मार्ग कहा गया। के लिए उन्होंने 8 मार्ग दिए जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। चलिए लिख लीजिए सारा 8 लिख लिए। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का हाथ बहुत स्पीड है, लिख लिए। अब लाइन चेंज करके लिखिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने 10 सील दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने 10 सील दिए जिससे, इसके अतिरिक्त उन्होंने 10 सील दिए जिससे मुक्ति प्राप्त हो सके, मोक्ष प्राप्त हो सके, जिससे मोक्ष प्राप्त हो सके, जिससे मोक्ष प्राप्त हो सके। 10 सील दिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो सके। पहला लिखिए अहिंसा। पहला लिखिए अहिंसा। दूसरा लिखिए अहिंसा। दूसरा लिखिए सत्य। तीसरा लिखिए अस्तेय। अस्तेय। चौथा लिखिए अपरिग्रह। चौथा लिखिए अपरिग्रह। हाँ अपरिग्रह चौथा। पांचवा लिखिए, पांचवा लिखिए, सब स्पेलिंग लिखा होगा यहाँ, अपरिग्रह। पांचवा लिखिए स्त्री से मोह नहीं रखना है। स्त्री से मोह नहीं रखना। स्त्री किससे मोह नहीं रखेगा? पुरुष से। हाँ स्त्री से मोह नहीं रखना है। अगला लिखिए सुगंधित वस्तुओं का त्याग। सुगंधित वस्तुओं का त्याग। हो गया। अगला लिखिए नशा नहीं करना है, या फिर नशा से दूरी। नशा से दूरी। अगला लिखिए वो समय भोजन नहीं करना है। हाँ समय पे भोजन करना है, वो समय भोजन नहीं करना है। अगला लिखिए आभूषणों का त्याग। आभूषणों का त्याग। अगला लिखिए दुराचार का भावना नहीं रखना है। चलिए इसको समझिए। अन्य सिद्धांत उन्होंने क्या दिया? शून्यवाद। मतलब दुनिया में सब चीज क्या है? शून्य है, कोई भी सर्वोपरि नहीं है। अनिश्वरवाद। इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को क्या कर दिया? त्याग दिया। जिस प्रकार से जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को त्यागा था, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म ने भी ईश्वर के अस्तित्व को क्या किया? त्यागा। ये बोला कि ईश्वर है, ये नहीं है। क्षणिकवाद, यानी कि दुनिया में जो चीज भी है उसका सब क्षणिक है, सबको एक ना एक दिन टूटना है, सबको एक ना एक दिन जाना है। और एगो दिया कर्मवाद। हम लोग इसी जन्म में अपना कर्म का फल भोग लेते हैं, ये कहा। बात समझ में आया? तो इस सिद्धांत में किसी को कोई दिक्कत है? पहला सिद्धांत में आपको लिखना है शून्यवाद। शून्यवाद में क्या लिखेंगे? इन्होंने कहा कि संसार में कुछ भी सर्वोपरि नहीं है। अनिश्वरवाद, ईश्वर के अस्तित्व को इन्होंने त्यागा। क्षणिकवाद, कुछ भी मजबूत नहीं है, सबको एक ना एक दिन टूटना ही है। कर्मवाद, इन्होंने कर्म पर जोर दिया, कर्म का फल आपको इसी जन्म में मिलेगा। लिखिए, पहला लिखिए शून्यवाद। संसार में कुछ भी सर्वोपरि नहीं है। शून्यवाद में डैश दे करके लिखिए संसार में कुछ भी सर्वोपरि नहीं है। संसार में कुछ भी सर्वोपरि नहीं है। दूसरा लिखिए संसार में कुछ भी सर्वोपरि नहीं है। दूसरा लिखिए अनिश्वरवाद। ईश्वर के अस्तित्व को त्यागा। ईश्वर के अस्तित्व को त्यागा। ईश्वर के अस्तित्व को त्यागा। तीसरा लिखिए क्षणिकवाद में लिखिए सब कुछ भंगुर है। सब कुछ भंगुर है, यहां तक कि आप भी हम भी, एक ना एक दिन सबको टूटना है, भंगुर है।
अगला लिखिए, कर्म पर जोर दिया गया, कर्म पर जोर दिया गया। अगला लिखे, कर्म पर जोर दिया गया, कर्म पर जोर दिया गया। ये था पूरा का पूरा इनका सिद्धांत। अब लाइन चेंज करके लिखिए, खत्म करना है इसको। लाइन चेंज करके लिखिए, महात्मा बुद्ध ने, हाँ लाइन चेंज करके लिखिए, महात्मा बुद्ध ने, ऐसे लिखिए, महात्मा बुद्ध के, हाँ, सिद्धांत व उपदेशों, सिद्धांत व उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि, यह स्पष्ट होता है कि, हाँ, वे अहिंसा एवं मानव कल्याण, अहिंसा एवं मानव कल्याण, हाँ, के प्रति उदार थे। चलिए, आप जो जगह छोड़े हैं वहां पे सम्यक अष्टांगिक मार्ग लिखने के लिए लिखिए फटाफट। चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला लिखिए, अगला टॉपिक लिखिए, बौद्ध संगतियां। बौद्ध संगतियां लिख करके डैश दीजिए। देखिए, बौद्ध धर्म में कुल 4 महासंगतियां हुआ। संगतियां मतलब होता है बैठकी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। समय इसका क्या था? तो 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और 172 ईस्वी। अध्यक्षता, कौन अध्यक्षता इसका कर रहा था? हाँ, महाकश्यप, सापकामी, मोगली पुत्र तस्यन, और एक था वसुसेन या अश्वसेन। शासक इनका कौन था? तो अक अक करके याद करिएगा। तो अजात शत्रु, फिर को यानी कि कालाशोक, फिर अक यानी कि अशोक, फिर का यानी कि कनिष्क। कहाँ पे हुआ था स्थान? तो पहला तो राजगीर में ही हुआ था, राजगिरी यानी कि राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और कुंडलवन। बात समझ में आया? दिक्कत है किसी को यहाँ तक में? हमने आपको क्या बताया कि बौद्ध संगतियाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इसका समय क्या था, किन्होंने किया, शासक का नाम और स्थान का नाम, कहाँ पे हुआ था। तो जरा जल्दी से अपने शुभ हाथों से इसको लिखिए, जल्दी। हाँ भैया, हमको याद नहीं था। अरे नहीं क्वेश्चन ए अल्लाह, देखिए त्रिपिटक क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा।
तो त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी। त्रिपिटक, पिटक मतलब होता है टोकरी। तो महात्मा बुद्ध का जब परिनिर्वाण हो गया था, महापरिनिर्वाण हो गया था, तो उनके जो सिद्धांत था, उनका जो उपदेश था, उसको 3 पुस्तकों में समेटा गया। उसका पहला नाम है सूत पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। बात बुझे? विनय पिटक, सूत पिटक में हमको गौतम बुद्ध के सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलता है। विनय पिटक में हमको आचार विचार के बारे में जानकारी मिलता है। और महाधम पिटक में हमको उनके दर्शन के बारे में जानकारी मिलता है। बात समझ में आया? और इन्हीं तीनों का संबंधित रूप को हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। क्या लिखना है? एग्जाम में पूछेगा कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं, तो इसमें लिखना है आपको कि त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरी। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके ज्ञान को 3 पुस्तकों में संकलित किया गया, जिसे त्रिपिटक कहा गया। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक में किसका जानकारी मिलता है? तो उनका सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलता है, ज्ञान के बारे में जानकारी मिलता है। विनय पिटक में किसका मिलता है? तो उनके आचार विचार के बारे में जानकारी मिलता है। और अभिधम पिटक में किसका मिलता है? तो उनके दर्शन के बारे में जानकारी मिलता है। बात समझ में आया? अब देखिए, जिस प्रकार से जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी 2 संप्रदाय में बट गया था। उसमें पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। जो हीनयान था आपका, उसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों को बिना परिवर्तन किए उसको चलाया। हीनयान, वो सब हीनयान कहलाया। लेकिन जिस संप्रदाय ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को समय के साथ बदला, उसको क्या कहा गया? महायान कहा गया। बोलिए, बात समझ में आया? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अभी तक में आप लोग क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले बौद्ध धर्म क्या है, इसके बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, गौतम बुद्ध का जीवनी के बारे में पढ़ा। और एक बात याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का ही नाम है तथागत, इन्हीं का नाम है। शाक्य मुनि, इसी का नाम है। फिर लाइट ऑफ एशिया, इसी को कहा जाता है। एशिया मतलब एशिया महादेश है ना, तो उसका लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश, यानी कि एशिया महादेश का प्रकाश किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। इसको लिखवा देंगे। गौतम बुद्ध का आपने क्या पढ़ा? जीवनी पढ़ा। इसके बाद आपने अभी क्या पढ़ा है? सिद्धांत और उपदेश पढ़ा है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? संगतियां, बौद्ध संगतियां पढ़ा। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? त्रिपिटक। इसके बाद आपने पढ़ रहे हैं अभी संप्रदाय। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अभी तक आपने इतना पढ़ चुका है। सिद्धांत में ही आपका सील, अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य सब इसी में आ रहा है। तो त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके ज्ञान को 3 पुस्तकों में बांटा गया। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक में हमको महात्मा बुद्ध के सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलता है। विनय पिटक में हमको महात्मा बुद्ध के आचार विचार के बारे में जानकारी मिलता है। और अभिधम पिटक में उनके दर्शन के बारे में जानकारी मिलता है। बात समझ में आया? बौद्ध धर्म का सिद्धांत संप्रदाय किस प्रकार से बढ़ गया, तो इसमें लिखिएगा, बौद्ध संगतियां जब होते रहा तो बौद्ध संगतियां के बाद जो बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदाय में बढ़ गया, हीनयान, महायान। हीनयान कौन था? तो ऐसे लोग का समूह जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान को बिना किसी परिवर्तन किए चलाया गया, उसको क्या कहा गया? हीनयान। और जो समय के साथ उनके ज्ञान को परिवर्तन किया, उसको क्या कहा गया? महायान। बोलिए, बात समझ में आया? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? लिखिए, त्रिपिटक में लिखिए। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरी। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरी। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरी। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, उनके ज्ञान को 3 पुस्तकों में सम्मिलित किया गया। 3 पुस्तकों में सम्मिलित किया गया।
3 पुस्तकों में सम्मिलित किया गया। पहला लिखिए सुत्त पिटक, इसमें डैश दे करके लिखिए। इसमें महात्मा बुद्ध के सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलता है। हाँ, इसमें महात्मा बुद्ध के सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलता है। सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा लिखिए विनय पिटक, खाली सिद्धांत के जगह में आचार विचार कर दीजिए। खाली सिद्धांत के जगह में आचार विचार कर दीजिए। सिद्धांत के जगह में केवल आचार विचार कर दीजिए। हाँ, हो गया। उसके बाद लिखिए ऑफलाइन का है, यही दिक्कत है। अभिधम पिटक, इसमें लिखिए खाली आचार विचार के जगह दर्शन लिख दीजिए। अधिधम पिटक, दर्शन के बारे में मिलता है। हाँ, केवल दर्शन कर दीजिए। हो गया। चलिए अगला लिखिए सिद्ध संप्रदाय। अरे जहाँ छोड़ गया उसको लाइन छोड़ करके लिखिए ना संप्रदाय, बैठे रहने से फायदा है। संप्रदाय में लिखिए बौद्ध संगतियों के पश्चात जैन धर्म के तरह ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया। जैन धर्म के तरह ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया। पहला लिखिए हीनयान। इसमें डैश दे करके लिखिए। इस संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। पहला लिखिए हीनयान, इसमें डैश दे करके लिखिए। इस संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। दूसरा लिखिए महायान, परिवर्तन नहीं किया। दूसरा लिखिए महायान, इसमें डैश दे करके लिखिए। इस संप्रदाय ने समय के अनुसार उपदेशों में परिवर्तन किया। इस संप्रदाय ने समय के अनुसार उपदेशों में परिवर्तन किया। हो गया। अगला हेडिंग दीजिए बौद्ध धर्म का प्रसार के कारण। अगला हेडिंग दीजिए बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण। क्या क्या कारण हो सकता है बताइए। एक तो गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व, काफी सुलझे किस्म के इंसान थे ये। और क्या हो सकता है बताइए। बौद्ध संगतियां, प्रतिस्पर्धी धर्म का अभाव, तत्कालीन सामाजिक स्थिति। स्ट्रक्चर बनाइए। और क्या हो सकता है बताइए। राजकीय संरक्षण,
स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी। क्या हुआ? धूप हो गया तो जाइए घर। हम क्या बोल रहे हैं, बैठिए। आपको धूप पसंद है, जाइए ठंडा में घर चल जाइए। घर से निकलवे काहे करते हैं जी आप लोग? तब यहाँ लड़की सब बैठा है, इसको ढेर चिंता है कि धूप हो गया घर कैसे जाएंगे। ये लड़का हो करके बोल रहा है धूप हो गया। प्रतिस्पर्धी धर्म का अभाव, गजब बात है। बताइए। स्ट्रक्चर बना लिए? तो एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे, ध्यान से समझिए। ये लॉन्ग में पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। बुद्ध का व्यक्तित्व, तो इसमें लिखिएगा महात्मा बुद्ध काफी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। महात्मा बुद्ध काफी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। किसी भी महापुरुष के बारे में अपशब्द मत बोला करिए, हम बोले सरल स्वभाव। बता दिए, लास्ट वार्निंग दिए हैं। महात्मा बुद्ध काफी सरल स्वभाव के थे। इन्होंने क्या किया? अहिंसा को बढ़ावा दिया और इनका व्यक्तित्व काफी क्या था? सौंदर्यपूर्ण था। तो एक कारण तो ये है। बौद्ध संगतियां, इसमें क्या लिखेगा? प्रत्येक 100 वर्षों, लगभग तो 100 वर्ष का ही अंतराल है ना, तो लगभग 100 वर्षों में बौद्ध संगतियां भी कराया जाने लगा, जिससे क्या हुआ? बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। याद करिए जैन धर्म, तो जैन धर्म में 2 संगति हुआ है, वो भी 300-400 साल के अंतराल में, तो कहाँ से वो फैलेगा? लेकिन जो बौद्ध धर्म था वो 100 साल पे करवाया गया। इससे पहला कब हुआ था? 483। दूसरा कब हुआ था? 383। तीसरा कब हुआ था? 250। कहीं कहीं पे आपको 255 भी मिल जाएगा। और चौथा कब हुआ था? 172 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। और ऊपर वाला तीनों ईसा पूर्व। हाँ, तो 100 वर्ष के अंतराल में बौद्ध संगति हुआ, जिससे धर्म को प्रसार करने में काफी ज्यादा क्या मिला? मदद मिला। उस समय प्रतिस्पर्धी धर्म का भी क्या था? अभाव था, जिससे बौद्ध धर्म फैल सका। उस समय समाज का स्थिति काफी ज्यादा क्या था? गलत था, काफी ज्यादा उसमें भेदभाव होता था। लेकिन जो बौद्ध धर्म था उसमें भेदभाव का कोई स्थान नहीं था, इसलिए बौद्ध धर्म का धीरे धीरे महत्व क्या हुआ? बढ़ा। राजकीय संरक्षण, तो आपको पता है कि चाहे वो बिंबिसार हो, अशोक हो, कनिष्क हो, अजातशत्रु हो, ये सब का संरक्षण किसको प्राप्त था? बौद्ध धर्म को प्राप्त था। बौद्ध धर्म ये लोग खुद स्वीकार कर लिया था। तो इससे क्या हुआ? बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला, जिससे बौद्ध धर्म का क्या हुआ? प्रसार हुआ। एक ठो अगर आप और लिखना चाहिएगा तो एक ठो लिख सकते हैं आप कि बौद्ध महासंघ, बौद्ध महासंघ का भूमिका। तो इसमें क्या लिखिएगा? बौद्ध धर्म का विस्तार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ का स्थापना किया, जिससे धर्म क्या किया? और भी विकास किया। इसको आप 3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए एक एक करके लिखिए। पहला लिख करके डैश दीजिए, बुद्ध का व्यक्तित्व में लिख करके डैश दीजिए। महात्मा बुद्ध, हाँ, महात्मा बुद्ध काफी सरल एवं, हाँ, महात्मा बुद्ध काफी सरल एवं सुलझे किस्म के व्यक्ति थे। सरल एवं सुलझे किस्म के व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व काफी सौंदर्यपूर्ण था। 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 हाँ, जिससे जैन धर्म का प्रसार में, जिससे जैन धर्म के प्रसार में काफी मदद मिला, काफी मदद मिला। दूसरा लिखिए बौद्ध संगतियां।
चलिए दूसरा लिखिए बौद्ध संगतियां, इसमें लिखिए लगभग 100 वर्षों के अंतराल में, लगभग 100 वर्षों के अंतराल में बौद्ध संगतियां का आयोजन करवाया गया। लगभग 100 वर्षों के अंतराल में बौद्ध संगतियों का आयोजन करवाया गया, जिससे जिससे धर्म का प्रसार हुआ, जिससे धर्म का प्रसार हुआ, जिससे धर्म का प्रसार हुआ। उसके बाद लिखिए प्रतिस्पर्धी धर्म का अभाव। प्रतिस्पर्धी धर्म का अभाव में लिखिए प्रतिस्पर्धी धर्म का अभाव, इसमें लिखिए डैश दे करके उस समय जैन धर्म के बौद्ध धर्म के समक्ष, बौद्ध धर्म के समक्ष, उस समय बौद्ध धर्म के समक्ष अन्य कोई धर्म नहीं था, अन्य कोई धर्म नहीं था जो इसको प्रतिस्पर्धा दे सके, जो इसको प्रतिस्पर्धा दे सके, प्रतिस्पर्धा दे सके, प्रतिस्पर्धा दे सके, जिससे इस धर्म का प्रसार अत्यधिक हुआ, जिससे इस धर्म का प्रसार अत्यधिक हुआ। अत्यधिक हुआ। इसके बाद लिखिए बौद्ध महासंघ का स्थापना भूमिका, बौद्ध महासंघ का भूमिका लिखिए, बौद्ध महासंघ का भूमिका, इसमें लिखिए गौतम बुद्ध ने कई संघ का स्थापना किया, गौतम बुद्ध ने कई संघ का स्थापना किया, गौतम बुद्ध ने कई संघ का स्थापना किया, संघ, कई संघ का स्थापना किया, जिससे जिससे धर्म के प्रसार में काफ़ी मदद मिली, जिससे धर्म के प्रसार में काफ़ी मदद मिली। काफ़ी मदद मिली। अगला लिखिए तत्कालीन सामाजिक स्थिति, तत्कालीन सामाजिक स्थिति, इसमें लिखिए उस समय समाज में काफ़ी भेदभाव, भेदभाव एवं ऊंच नीच प्रचलित था, भेदभाव एवं ऊंच नीच प्रचलित था, ऊंच नीच प्रचलित था, जिस कारण इस धर्म को प्रसार में काफ़ी मदद मिला, जिस कारण इस धर्म के प्रसार में काफ़ी मदद मिला, इस धर्म के प्रसार में काफ़ी मदद मिला, क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं था, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रसार में बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं था। हो गया। अगला लिखिए राजकीय संरक्षण नहीं था। अगला लिखिए राजकीय संरक्षण, इसमें लिखिए राजकीय संरक्षण में लिखिए बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, अशोक जैसे महान शासकों का, जैसे महान शासकों का, महान शासकों का बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, जिससे इसके प्रसार में काफ़ी मदद मिला, इसके प्रसार में काफ़ी मदद मिला। अगला लिखिए बौद्ध धर्म के पतन का कारण। अगला हेडिंग दीजिए
बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या हुआ? बौद्ध धर्म के पतन का कारण, देखिए इसी में हम उल्टाते चलेंगे। जैसे बुद्ध का व्यक्तित्व, टॉपिक लिख लिया सब, बुद्ध का व्यक्तित्व है, टॉपिक लिखे हैं पीछे। बुद्ध का व्यक्तित्व के जगह हम उल्टा कर दे देंगे संघ में भ्रष्टाचार। पहला क्या लिख देंगे हम लोग? संघ में खत्म हो गया सर आपने भ्रष्टाचार। हाँ, संघ में भ्रष्टाचार, ठीक है। उसी प्रकार से बौद्ध संगतियां को हटा देते हैं हम लोग और इसमें लिख देते हैं प्रतिस्पर्धी धर्म का अभाव, ये भी हट जाएगा। बौद्ध संघ, तत्कालीन धार्मिक स्थिति, राजकीय संरक्षण में हम लोग लिख सकते हैं राजकीय संरक्षण का अभाव, यह राजकीय संरक्षण का खत्म होना, राजकीय संरक्षण का, इसको बना करके पहला हेडिंग दीजिए संघ में भ्रष्टाचार, राजकीय संरक्षण का समाप्त होना। पहला हेडिंग दीजिए संघ में भ्रष्टाचार। और क्या हो सकता है? तो हिंदू धर्म में सुधार। हाँ, पहला हेडिंग दीजिए हिंदू धर्म में सुधार। और क्या हम लोग लिख सकते हैं इसमें? तो बौद्ध धर्म का बदलता स्वरूप। बाह्य आक्रमण या विदेशी आक्रमण। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। बौद्ध धर्म के पतन का पहला कारण में आपको बोलना है संघ में भ्रष्टाचार। तो महात्मा बुद्ध ने संघ का स्थापना तो धर्म का प्रसार के लिए किया था, लेकिन जो संघ के भिक्षु और भिक्षुनियां लोग थे, मतलब उसके जो संत और संत दासी लोग थे, तो वो भविष्य में क्या करने लगे? भ्रष्टाचार करने लगे, भोग विलास में शामिल होने लगे, जिससे का परिणाम हुआ कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म का क्या होने लगा? पतन होने लगा। बात समझ में आया? उसके बाद राजकीय संरक्षण का अभाव। तो जितना राजा लोग उसको संरक्षण देता था, तो बौद्ध का महत्व खत्म होने के कारण धीरे धीरे उसका राजकीय संरक्षण भी क्या होने लगा? समाप्त होने लगा। उसके बाद हिंदू धर्म में सुधार। तो कई सारे महापुरुष आए, जैसे रामानुजन हो गया, शंकराचार्य का नाम आप लोग सुने होंगे, शंकराचार्य हो गया। तो इन्होंने हिंदू धर्म के आडंबर को क्या किया? ठीक किया। जो भी हिंदू धर्म में आडंबर था सबको दूर करने का प्रयास किया, जिससे जो भी हिंदू धर्म को छोड़ करके गया था वो फिर अपना धीरे धीरे क्या करने लगा? वापसी करने लगा। मतलब कि मिला जुला के अगर हम एक बात बोले, जितना भी बौद्ध धर्म का लोग है सबका सब पहले क्या था? हिंदू था। बात बुझ रहे हैं? उसके बाद बौद्ध धर्म का बदलता स्वरूप। तो शुरुआत में तो बौद्ध धर्म का उदय धार्मिक आडंबर का विरोध करके हुआ था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म में भी काफी सारा धार्मिक आडंबर आने लगा, जिस कारण से बौद्ध धर्म धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म होने लगा। विदेशी आक्रमण। तो कई सारा विदेशी आक्रमण भारत पे हुआ और धीरे धीरे इसका क्या हो गया? पतन हो गया। बात समझ में आया? तो आपके एग्जाम में आएगा कि बौद्ध धर्म के पतन से आप क्या समझते हैं, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? चलिए लिखिए। हाँ, पहला लिखिए संघ में भ्रष्टाचार। इसमें डैश दे करके लिखिए। संघ का स्थापना तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किया गया था। हाँ, संघ का स्थापना तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किया गया था, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किया गया था। किंतु भविष्य में संघ के लोगों के द्वारा क्या हुआ? थक गए क्या? संघ के लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाने लगा, वे भोग विलास में शामिल होने लगे। भ्रष्टाचार किया जाने लगा, वे भोग विलास में शामिल होने लगे।
वे भोग विलास में शामिल होने लगे। भोग विलास अय्यासी एकदम ऐश कर रहा है, जो बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना, जो बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। दूसरा लिखिए राजकीय संरक्षण का अभाव, हाँ पतन होने लगा। दूसरा हेडिंग दीजिए राजकीय संरक्षण का समाप्त होना। लिखिए हेडिंग। अब सौरभ का हाथ स्पीड चलने लगा। एक बार स्पीड जब पकड़ लेता है हाथ, उसका हाथ स्पीड होने लगता है। और स्पीड आपको लोग को लिखवाने का एक ही कारण है, 6 महीना बाद आप जब ग्रेजुएशन में जाइएगा तो वहाँ पे आपको 3 घंटा में 35 पेज लिखना पड़ेगा, तब जा करके फर्स्ट करिएगा, नहीं तो फिर सेकंड। 3 घंटा में 35 पेज लिखना है। जो मन सो तो नहीं लिखिएगा, पन्ना भरना चाहिए, मतलब जो पूछा है वही लिखिएगा। अब गाना में नहीं लिखिएगा कि हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा। क्या बोलती कंपनी? आखिर जो क्वेश्चन, चलिए इसका हेडिंग दिए, लिखिए। क्या बोले सर? इसको लिखिए पहले के तरह बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षण समाप्त होने लगा। बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षण समाप्त होने लगा, जो इसके पतन का कारण बना। राजकीय संरक्षण समाप्त होने लगा, जो इसके पतन का कारण बना। पतन का कारण बना, कारण बना। अगला हेडिंग दीजिए हिंदू धर्म में सुधार। हिंदू धर्म में सुधार, इसमें लिखिए हिंदू धर्म में जो भी आडंबर था, हिंदू धर्म में जो भी आडंबर था, हाँ जो भी आडंबर था, उसे कई हिंदू दार्शनिक उसे कई हिंदू दार्शनिकों ने दार्शनिक होगा, कई हिंदू दार्शनिकों ने जैसे रामानुजन, हाँ शंकराचार्य इत्यादि लोगों ने सुधार किया, हाँ जिससे बौद्ध धर्म का महत्व कम होने लगा, जिससे बौद्ध धर्म का महत्व कम होने लगा। हो गया। इसके बाद लिखिए बौद्ध धर्म का बदलता स्वरूप। बौद्ध धर्म का बदलता स्वरूप, इसमें लिखिए डैश दे करके। वो करेंगे भी जाके। लिखिए बौद्ध धर्म का उदय तो धार्मिक आडंबरों के विरोध में हुआ था। हाँ बौद्ध धर्म का उदय तो धार्मिक आडंबर के विरोध में हुआ था। धार्मिक आडंबर के विरोध में हुआ था, किंतु कालांतर में, हाँ कालांतर, किंतु कालांतर में, यहाँ पे नल है ना, भर के लाइए तो। किंतु कालांतर में बौद्ध धर्म में भी धार्मिक आडंबर होने लगा। किंतु कालांतर में बौद्ध धर्म में भी धार्मिक आडंबर होने लगा, जिससे इस धर्म का महत्व कम होने लगा। गाना गाइए। अगला लिखिए विदेशी आक्रमण। हाँ बौद्ध धर्म के पतन का एक मुख्य कारण, इसमें लिखिए बौद्ध धर्म के पतन का एक मुख्य कारण
बौद्ध धर्म के पतन का एक मुख्य कारण विदेशी आक्रमण भी था। हाँ, विदेशी आक्रमण भी था। भारत में पाल वंश के समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब बोलिए, टॉपिक सब बच्चा लिख लिया है? ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप लोग के लिए हम दांत देते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानताएं हैं, तो आप लोग ही बताइएगा हमको। समानताएं, चलिए बताइए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानता है? पहला समानता तो था कि दोनों ने ईश्वर के अस्तित्व को क्या किया? त्यागा। दोनों ने ईश्वर के अस्तित्व को क्या किया? त्यागा। दूसरा बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए, पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, खुद से भी सोच सकते हैं। दोनों का संस्थापक कौन था? क्षत्रिय था। दोनों का संस्थापक क्षत्रिय था। और बताइए, दोनों धर्म का उदय किस लिए हुआ था? दोनों साल बढ़ गया था। वैदिक आडंबर, वैदिक धर्म में जो आडंबर था इसलिए हुआ था, तो वैदिक धर्म के आडंबर के कारण। और बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है, बताइए। अरे जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ लिए जी आप लोग पूरा, तो खुद से सोच के नहीं बता सकते हैं। पहला तो हम लोग लिख लिए कि ईश्वर के अस्तित्व को दोनों ने त्यागा। दूसरा, दोनों क्या था? क्षत्रिय था। तीसरा, वैदिक धर्म के आडंबर के कारण उदय हुआ इसका। चौथा हमने लिख सकते हैं कि अहिंसा पे बल दिया दोनों ने। पांचवा नहीं लिख सकते हैं इसने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया। नहीं लिख पाइएगा? चलिए बताइए, वो समानता क्या क्या है? क्या वो समानता है? जैन धर्म का विस्तार केवल भारत तक ही हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ अन्य द्वीप पे भी हुआ। जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण ज्यादा था या कम था? राजकीय संरक्षण ज्यादा था। और बताइए, वो समानता तो ढेरी है। जैन धर्म में ब्राह्मणों को स्थान कम मिला, लेकिन बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों को स्थान अधिक मिल गया। जैन धर्म ने कहा कि आत्मा फिर से जन्म नहीं लेता है, उसका शरीर के साथ ही वो खत्म हो जाता है, लेकिन बौद्ध ने कहा कि नहीं, आत्मा का फिर से नहीं। इसने कहा कि आत्मा फिर से जन्म लेता है, इसने कहा कि आत्मा फिर से जन्म नहीं लेता है। बात बुझ रहे हैं? और बताइए, जैन धर्म में कम संगतियां हुआ है, द्वय संगति हुआ है, लेकिन बौद्ध धर्म में संगति का संख्या क्या है? ज्यादा है। जैन धर्म में नगण्य मूर्ति का पूजा किया जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। जैन धर्म का भाषा क्या था? प्राकृत। और बौद्ध धर्म का भाषा क्या था? पाली। बौद्ध धर्म का भाषा क्या था? पाली। याद रहे, प्राकृत का ही एक रूप है पाली। दिक्कत है, देखिए, एगो से हम लोग को इधर और मिल गया कि दोनों का भाषा क्या था? जन भाषा था। मतलब दोनों किस भाषा का प्रयोग करता था? जन भाषा था, कि जनता लोग आराम से समझ सके। ये एग्जाम में पूछता है 2 नंबर में कि जैन धर्म में क्या क्या वो समानताएं थे, या जैन धर्म में क्या क्या समानताएं थे। बात पूछ रहे हैं, तो क्या बोलिएगा इसमें? दोनों धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को त्यागा। दूसरा, दोनों धर्म के संस्थापक कौन थे? क्षत्रिय थे। दोनों धर्म का उदय कैसे हुआ था? वैदिक धर्म के आडंबर के कारण हुआ था। दोनों धर्म ने किस पे बल दिया? दोनों धर्म ने किसके अस्तित्व को माना? दोनों धर्म ने किसका प्रयोग किया? बात समझे? असमानता क्या क्या है? तो पहला, जैन धर्म का विस्तार केवल भारत तक ही था, लेकिन बौद्ध धर्म का विस्तार भारत के बाहर भी हुआ। दूसरा, जैन धर्म को बौद्ध धर्म की तुलना में राजकीय संरक्षण कम प्राप्त था।
तीसरा, जैन धर्म में ब्राह्मणों को स्थान कम मिला लेकिन बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों को स्थान ज्यादा मिला। जैन धर्म में आत्मा के बोला कि आत्मा फिर से जन्म लेता है, लेकिन बौद्ध धर्म में कहा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, एक के बार में शरीर का खेल खत्म। इस जैन धर्म में संगतियां क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म में संगतियां क्या हुआ, ज्यादा हुआ। जैन धर्म में नगण्य मूर्ति का पूजा किया जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं किया जाता था। जैन धर्म का भाषा प्राकृत, जबकि बौद्ध धर्म का भाषा, बात बुझे? चलिए लिखिए, समानता में पहला लिखिए, हाँ समानता में पहला लिखिए, दोनों धर्म ने, क्या हुआ मोनिका कुमारी, दोनों धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को त्यागा। दोनों धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को त्यागा। दूसरा लिखिए, दोनों धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को त्यागा। दोनों धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को त्यागा। अब देखिए सुलो बोलता आप लोग को बोर लगने लगा ना, तब अगला, दोनों धर्म के संस्थापक क्षत्रिय थे। अभी सबका कॉपी चेक करेंगे, रुकिए ना। दोनों धर्म के संस्थापक क्षत्रिय थे। दोनों धर्म के संस्थापक क्षत्रिय थे। अगला लिखिए, दोनों धर्म का उदय है अल्लाह, दोनों धर्म का उदय वैदिक धर्म के आडंबर के फलस्वरूप हुआ। दोनों धर्म का उदय वैदिक धर्म के आडंबर के परिणाम स्वरूप हुआ। दोनों धर्म का उदय वैदिक धर्म के आडंबर के विरोध में हुआ। हाँ। दोनों धर्म ने अहिंसा पर बल दिया। चलिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म का समानता लिख लिए आप लोग। क्या लिखा है? पहला कि इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को त्यागा। दूसरा क्या लिखाए थे? दोनों के संस्थापक कौन थे? क्षत्रिय थे। तीसरा क्या लिखवाए थे? दोनों धर्म का उदय वैदिक धर्म के आडंबर के विरोध में हुआ था। अगला क्या लिखाए थे? दोनों धर्म ने किसको बढ़ावा दिया? अहिंसा को बढ़ावा दिया। उसके बाद क्या लिखवाए थे? दोनों धर्म ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा। उसके बाद क्या लिखाए थे? दोनों धर्म ने जन भाषा का प्रयोग किया उपदेश के लिए। अब वो समानता में आप पहला लिखिए कि जैन धर्म का विस्तार केवल भारत तक ही हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी हुआ। लिखे, जैन धर्म का विस्तार केवल भारत तक ही हुआ, किंतु बौद्ध धर्म का विस्तार भारत के बाहर भी हुआ। अगला लिखिए, जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म को अधिक राजकीय संरक्षण प्राप्त था। जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म को अधिक राजकीय संरक्षण प्राप्त था। राजकीय संरक्षण प्राप्त था। जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म को अधिक राजकीय संरक्षण प्राप्त था। हाँ, अगला लिखिए, जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों का महत्व ज्यादा था। जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों का महत्व ज्यादा था। लिखें, हाँ, ब्राह्मणों का महत्व ज्यादा था। उसके बाद लिखिए, जैन धर्म ने माना कि, या फिर सीधा, जैन धर्म में बौद्ध धर्म की तुलना में कम संगतियां हुई। जैन धर्म में बौद्ध धर्म की तुलना में कम संगतियां हुई। अगला लिखिए, जैन धर्म में नगण्य मूर्ति का पूजा किया जाता था। अगला लिखिए, जैन धर्म का भाषा प्राकृत था और बौद्ध धर्म का भाषा पाली था। और बोलिए ना, और यहाँ हेडिंग दीजिए स्तूप। क्या
क्या है सर? बोलो ना। हंसने ना तो हंसने का इतना रोएगा नहीं है ना रोने वाले को भी हंसा दीजिएगा कितना मतलब क्या ना ना यू ऐसा नहीं हम ही करता है स्तूप है गधा। यही से मंदिर मस्जिद लगा है। चलिए समझिए, अंतिम टॉपिक है स्तूप। इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का लेसन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त। यानी कि आज आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म क्या हो गया, खत्म खत्म। आज आपका जैन धर्म स्टार्ट किए और आज ही आपका जैन धर्म क्या हो गया, खत्म। यदि आप ये सारा कर लीजिएगा तो आपको 10 नंबर आपके हाथ में बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 10 नंबर मात्र। तब 1.5 घंटा का वीडियो में कौन सी चाहिए। चलिए देखिए, स्तूप क्या होता है। ए अल्लाह, स्तूप क्या होता है। तो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो टीला होता है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अस्थियों को 8 भाग में बांट करके विभिन्न स्थानों पे क्या बनवाया गया, स्तूप बनवाया गया। बात समझ में आया। क्या बोले हम आपको, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अस्थियों 8 भाग में बांट करके क्या बनाया गया, स्तूप बनाया गया। स्तूप का प्रकार पहला क्या है, शारीरिक। पहला क्या है, शारीरिक। शारीरिक वाला स्तूप में क्या रहेगा, शरीर का भाग रहेगा, शरीर का भाग रहेगा। दूसरा क्या है, पारिभौतिक, यानी कि उसके द्वारा जो उपयोग किया गया वस्तु है वो रहेगा। उसके बाद क्या है, उद्देशिक, वो जहाँ जहाँ यात्रा किया है वहाँ पे हो सकता है बना दिया किसी ने। तीसरा क्या है, संकल्पित, यानी कि उसका याद में उसका अनुयायी द्वारा बनाया गया स्तूप। आया समझ में। अब स्तूप का संरचना क्या है तो इसको समझिएगा। देखिए, स्तूप जो होता है एक उल्टा कटोरी के तरह, क्या बोलेंगे इसको, अर्धगोलाकार होता है। स्तूप अर्धगोलाकार विपरीत जैसा होता है, या फिर स्तूप का शुरुआती भाग अर्धगोलाकार होता है, जिसे क्या कहते हैं, अंड कहते हैं। अंड के चारों ओर दीवार घिरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। कालांतर में इसमें 4 द्वार बनाया गया प्रवेश के लिए। अंड के ऊपर में धातु से बना हुआ एक संरचना होता है, जिसे क्या कहते हैं, हर्मिका कहते हैं। और इसी हर्मिका में अस्थि को रखा जाता है। अगर बुद्ध का कुछ रखना है, जैसे मान के चलिए कोई अस्थि है तो यहीं पे रखा जाएगा। मेन यही हुआ, हर्मिका को ही ईश्वर का घर कहा जाता है, ये बात याद रहे। बात समझ में आया। और इसके चारों साइड में जगह होता है परिक्रमा करने के लिए, उसको कहा जाता है परिदक्षिणा पथ। जैसे आप लोग गए होंगे राजगीर, वहाँ पे भी स्तूप है ना, शांति का स्तूप, तो उसके चारों पट्टी देखे होंगे आप, घूमने के लिए है, आप परिक्रमा कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो स्तूप क्या है, किसी को कोई दिक्कत है, हम लोगों का बौद्ध धर्म पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव रहे चाहे सब्जेक्टिव रहे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। हम वैसे भी क्वेश्चन लिखवा देंगे आपको। क्लियर है यहाँ तक में। चलिए फटाफट स्तूप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर समाप्त है। लिखिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हाँ, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात, महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अस्थियों को 8 भाग में बांटकर, उनके अस्थियों को 8 भाग में बांटकर विभिन्न स्थानों पर स्तूप बनाया गया। विभिन्न स्थानों पर स्तूप बनवाया गया। हाँ, स्तूप बनवाया गया। चलिए प्रकार लिख करके पहला लिखिए शारीरिक। प्रकार लिख करके पहला लिखिए शारीरिक।
इसमें लिखिए डैश दे करके। इस प्रकार के स्तूप में महात्मा बुद्ध के अस्थियों को रखा गया। इस प्रकार के स्तूप में महात्मा बुद्ध के अस्थियों को रखा गया। स्तूप में महात्मा बुद्ध के अस्थियों को रखा गया। दूसरा लिखिए पारिभौतिक। इस प्रकार के स्तूप में उनके द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं को रखा गया। इस प्रकार के स्तूप में उनके द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं को रखा गया। वस्तुओं को रखा गया। अगला लिखिए उद्देशिक। हाँ, वस्तुओं को रखा गया। उसके बाद लिखिए उद्देशिक, इसमें डैश दे करके लिखिए। हाँ, इस प्रकार के स्तूप में इस प्रकार का स्तूप वहाँ बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध ने यात्रा किया था। वहाँ बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध ने यात्रा किया था। अगला लिखिए संकल्पित। इसमें लिखिए इस प्रकार का स्तूप उनके अनुयायियों द्वारा बनाया गया। इस प्रकार का स्तूप उनके अनुयायियों द्वारा बनाया गया। इस प्रकार का स्तूप उनके अनुयायियों द्वारा बनाया गया। चलिए संरचना लिख करके डैश दीजिए। संरचना लिख करके डैश दीजिए। स्तूप, संरचना लिख करके डैश दीजिए। उसमें लिखिए स्तूप अर्धगोलाकार संरचना जैसा दिखता है। स्तूप अर्धगोलाकार संरचना जैसा दिखता है, जिसे अंड कहा जाता है। जिसे अंड कहा जाता है। इसके चारों ओर दीवार घिरा रहता है, जिसे वेदिका कहा जाता है। इसके चारों ओर दीवार घिरा होता है, जिसे वेदिका कहा जाता है। हो गया। उसके बाद लिखिए कालांतर में इसके चारों ओर दरवाजे बनाए गए, प्रवेश द्वार बनाए गए। कालांतर में इसके चारों ओर प्रवेश द्वार बनाए गए। लिखे अंड के ऊपर में धातु से बना संरचना होता है। अंड के ऊपर में धातु से बना संरचना होता है, जिसे हर्मिका कहते हैं। जिसमें हर्मिका कहते हैं, जिसमें अस्थियों या वस्तुओं को रखा जाता है। अस्थियों या वस्तुओं को रखा जाता है। इसलिए इसे ईश्वर का घर भी कहा जाता है। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए पथ बनाए जाते हैं, जिसे परिक्रमा स्थल कहते हैं। चलिए इसको बनाइए, चित्र बनाइए, जिसे परिक्रमा स्थल कहते हैं। जैन धर्म का भी क्वेश्चन नहीं लिखाए थे। लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का कारण लिखें।
जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का कारण लिखिए। लॉन्ग है तो इसमें एल लिख दीजिएगा, आप समझ जाइए। हाँ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का कारण लिखे। ये लॉन्ग है तो आप एल लिख दीजिएगा उसमें, और जिसमें एल लिखा नहीं रहेगा समझिएगा शॉर्ट है वो। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का कारण लिखें, एल लिख दीजिएगा, मतलब लॉन्ग है ये। हाँ, उसके बाद लिखिए महावीर स्वामी का जीवनी एवं सिद्धांत। महावीर स्वामी का जीवनी सिद्धांत एवं उपदेश को लिखे। लॉन्ग है ये। उपदेश को लिखे। हो गया। जैन धर्म के संप्रदाय के नाम लिखे। जैन धर्म के संप्रदाय के नाम लिखे। जैन धर्म के संप्रदाय के नाम लिखे। अंतर एवं अंतर लिखे। हाँ, संप्रदाय के नाम लिखे एवं अंतर लिखे। हो गया। चलिए बौद्ध में आइए। पहला क्वेश्चन लिखिए महात्मा बुद्ध के जीवनी सिद्धांत एवं उपदेश का वर्णन करें। लॉन्ग है ये। एवं उपदेश का वर्णन करें। हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए बौद्ध धर्म के 10 सील लिखे। बौद्ध धर्म के 10 सील लिखे। हाँ। अगला बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग लिखे। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग लिखे। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग लिखे। अगला बौद्ध धर्म के त्रिरत्न लिखे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न लिखे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न लिखे। इसमें लिख लीजिए। पहला लिखिए बौद्ध। पहला लिखिए बौद्ध, आंसर लिखा है इसका बौद्ध। दूसरा लिखिए संघ। तीसरा लिखिए धम्म। हाँ, धम्म। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य लिखे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य लिखे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य लिखे। हो गया। उसके बाद लिखे, देखिए ये हो गया। बौद्ध धर्म के चारों संगतियों को लिखे। बौद्ध धर्म के चारों संगतियों को लिखे। बौद्ध धर्म के चारों संगतियों को लिखे। उसके बाद लिखिए त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय का नाम लिखे। बौद्ध धर्म के संप्रदाय का नाम लिखे। बौद्ध धर्म के संप्रदाय का नाम लिखे। हो गया। इसके बाद लिखिए बौद्ध धर्म के प्रसार का कारण लिखे। ये लॉन्ग है। बौद्ध धर्म के प्रसार का कारण लिखे। बौद्ध धर्म के प्रसार का कारण लिखे। अगला खाली प्रसार की जगह पतन कर दीजिए। अगला क्वेश्चन खाली प्रसार की जगह पतन कर दीजिए। अगला लिखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं तथा असमानताएं लिखें। आपका इच्छा अलग आएगा तो अलग लिखना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समानताएं एवं असमानताएं लिखें। अगला कौन कर रहा है ऐसे। स्तूप का संरचना का वर्णन करें। स्तूप का संरचना का वर्णन करें। हाँ, अब आपका जैन बौद्ध खत्म हो गया। इतना कर लीजिएगा।